हेलो ट्रेडर भाई लोग, आप सभी लोग का आज की इस लर्निंग वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। और बहुत सारे भाई लोग हैं ना, मुझसे यही पूछे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, बहुत सारे लोगों ने यही पूछा है कि जब भी मार्केट के अंदर ब्रेकआउट देता है, यानी कि ब्रेकआउट आता है ना, बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि जब भी मार्केट के अंदर ब्रेकआउट आता है ना, तो वो जो ब्रेकआउट देता है ना, तो वहाँ पर है ना हमारा जो ट्रेड है, यानी कि जो हमारा ट्रेड है ना, वो हमसे छूट जाता है। हमारे को है ना वहाँ पर ट्रेड ही नहीं लेने का मौका ही नहीं मिलता है। मार्केट है ना हमारे को मौका ही नहीं देती ट्रेड लेने का। हमारा जो ट्रेड है ना वो छूट जाता है। तो हम कैसे क्या ब्रेकआउट देने से पहले यहाँ पर है ना ट्रेड ले लें, यानी कि जब भी मार्केट के अंदर ब्रेकआउट आता है, यानी कि जैसे मान के चलो कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ही मार्केट चल रही है, या तो फिर कोई ट्रेंड लाइन के अंदर ही चल रही मार्केट, या कोई भी पैटर्न हो गया, जब भी ब्रेकआउट देता है तो बहुत सारे लोगों ने बोला है कि जैसे मार्केट के अंदर ब्रेकआउट आता है तो हमारे को उससे पहले हमारे को पता करना है, पता उससे पहले करना है हमारे को। और जब ब्रेकआउट आने से पहले कुछ मिनट, यानी कि 4-5 मिनट पहले हमारे को है ना क्या करना है, बाय करके रखना है। चाहे नीचे के साइड में ब्रेक करते हैं तो हमारे को क्या करना है, पुट बाय करना है, या तो फिर अगर ऊपर के साइड में मतलब ब्रेक करते हैं तो हमारे को कॉल बाय करना है। तो ये हमारे को है ना पहले से पता, मतलब कैसे करें, हमारे को पहले से पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर है ना कॉल साइड ब्रेकआउट देने वाली है मार्केट या पुट साइड ब्रेकआउट देने वाली है। ये कैसे क्या हमारे को पता करना है, कैसे क्या हमारे को पता चलेगा। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर है ना मैं आप सभी लोगों को पूरा की पूरा सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ कि ब्रेकआउट आने से पहले आप सभी लोगों को कैसा पता चलेगा कि ये जो ब्रेकआउट है ये यहाँ से कॉल साइड आने वाला है या पुट साइड आने वाला है। अगर ये आप सभी लोगों को पता चल गया तो आप सभी लोग है ना वहाँ पर है ना पहले से ही बाई कर लोगे, तो वहाँ पर है ना आप लोगों का ट्रेड नहीं छूटेगा। समझ गए? तो ये है ना आप सभी लोग को पूरा डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर मैं समझाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, जब भी मार्केट के अंदर ब्रेकआउट आता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपन है ना मान के चलो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। समझ गए? यहाँ पर है ना कोई भी पैटर्न हो सकता है, जहाँ पर भी ब्रेकआउट आएगा तो सेम ऐसा ही होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखो, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये अपन एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ले रही है। ये जो ऊपर वाला बॉक्स है ये रेजिस्टेंस है और जो नीचे वाला बॉक्स है ये सपोर्ट है, मान के चलो। और मार्केट क्या हुआ, इसी के अंदर चल रही, यानी कि इसके अंदर साइडवेज हो गई, इसी के अंदर मान के चलो यहाँ पर चल रही है, इसी के अंदर चल रही, कम से कम मान के चलो यहाँ पर 2 से 3 घंटे इसी के अंदर चल रही। मार्केट है ना इस वाले जोन से बाहर निकल नहीं रही, इस वाले जोन से है ना मार्केट बाहर नहीं निकल रही। तो जब इस वाले जोन से बाहर निकलेगी तो अपने को पहले से कैसा पता करना है कि यहाँ से है ना मार्केट नीचे आने वाली है, ये फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है। जब ये आपने को पहले से पता चल जाएगा तो ये अपन क्या करेंगे, यहाँ पर है ना पहले से ही पता कर ले, मतलब चल जाएगा तो पहले से ही यहाँ पर है ना अपन बाय कर लेंगे। तो ये पता करने के लिए है ना यहाँ पर मैं आप सब लोगों को एक सीक्रेट बताता हूँ। देखो, ये पूरा की पूरा है ना साइकोलॉजी का गेम है, समझ रहे? यहाँ पर कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी, यहाँ पर है ना तुम्हारा माइंडसेट काम आएगा। यहाँ पर है ना जो तुम्हारा दिमाग है ना वो बहुत ही फास्ट काम करना चाहिए, तभी आप लोग है ना ये जो वाला ब्रेकआउट है ये पकड़ पाओगे, चाहे नीचे के साइड में हो या ऊपर के साइड में। तो यहाँ पर है ना सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप सब लोग को, ये है ना 10 में से मान के चलो ये 7 बार काम करेगा। समझ गए? 10 में से 7 बार काम करेगा। ये जो वाला मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ, समझ रहे? ये ऐसा नहीं कि 10 में से 10 बार काम करेगा। हो सकता है ये 10 में से 7 बार काम करे, या हो सकता है 8 बार काम करे, ये 2 बार फेल भी हो सकता है। समझ रहे? ये 2 बार फेल भी होता है। तो उसके पीछे का मैं आप सब लोग को अभी रीज़न बताता हूँ। जब भी ये जो ब्रेकआउट होता है, ये कैसा पता करना है कि यहाँ पर ब्रेकआउट ऊपर के साइड में होगा या नीचे के साइड में। तो सबसे पहले यहाँ पर समझो मार्केट इसके अंदर ही चल रही, कुछ इस तरह सा इसके अंदर ही चल रही, 2 से 3 घंटे हो गई इसके अंदर ही चल रही। तो जब यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो कैसे क्या आपने को पहचानना है कि यहाँ से ब्रेकआउट है ना ऊपर के साइड में होगा या नीचे के साइड में। तो यहाँ पर समझो भी ध्यान से, जब भी मार्केट इसके अंदर चलती है, इसके अंदर चलती है ना, इस रेजिस्टेंस को तोड़ रही, सॉरी है ना, एक सेकंड है ना, इसको मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मान के चलो ये जो वाला एरिया है, एक सेकंड, ये है ना कुछ तो चल गया है, एक सेकंड, यहाँ पर देखो अभी ध्यान से, ये जो वाला ऊपर वाला जो बॉक्स अपन ने ड्रॉ करके रखा है, ये है एक इसका क्या है, रेजिस्टेंस। ये जो वाला है ना इसका एक ये रेजिस्टेंस है, और ये जो वाला नीचे वाला है ये इसका एक सपोर्ट है। तो जब भी ब्रेकआउट देगा मार्केट के अंदर तो अपने को अगर पहले से पता करना है तो यहाँ पर है ना एक बात को ध्यान में रखना, जो कि आपके दिमाग के अंदर है ना बहुत ही फास्ट करना चाहिए, जो मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो,
जब भी मार्केट ब्रेकआउट देगी तो क्या करेगी मार्केट, जैसे कि मान के चलो इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने वाली है मार्केट, इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने वाली है यहाँ पर, समझो भी। तो मार्केट है ना नीचे से ये ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर है ना ब्रेकआउट देने से पहले है ना यहाँ पर है ना टाइम लगाएगी, इसके पास में जाके है ना कुछ इस तरह से टाइम लगाएगी, समझो। ये है ना बहुत ही अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये है ना यूट्यूब पे है ना बहुत ही कम लोग बताएंगे, या तो फिर मिलेगा ही नहीं आप लोगों को। ये जो वाला तरीका है ना ये आप लोगों को मिलेगा ही नहीं, इतने डिटेल में है ना कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताता है, समझ रहे यहाँ पर इतना डिटेल में कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताता है। तो जब भी मार्केट है ना ब्रेकआउट देगी ना, समझो भी यहाँ पर ध्यान से, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने वाली है तो जब भी मार्केट ब्रेकआउट देगी ना तो इस रेजिस्टेंस के पास में जाके है ना टाइम लगाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना टाइम लगाएगी। तो ये जो वाला टाइम है ना ये हो सकता है आधा घंटा भी हो जाए, यानी कि मान के चलो यहाँ पर है ना 30 मिनट भी टाइम लगा सकते हैं या 20 मिनट तक भी यहाँ पर टाइम लगेगी, समझ गए। यहाँ पर है ना टाइम लगाएगी ये, इसके पास में जाके है ना क्या करेगी मार्केट है ना, इसमें मतलब इसके पास में जाके है ना यहाँ पर है ना मार्केट है ना यहाँ पर टाइम लगाएगी। जब भी मार्केट ब्रेकआउट देती है, चाहे सपोर्ट को ब्रेकआउट दे या रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, तो वहाँ पर है ना पास में जाके कुछ इस तरह से ये टाइम लगेगी। यहाँ पर है ना छोटी छोटी कैंडल बनेगी, इस जगह पे रेजिस्टेंस के पास में जाके है ना छोटी छोटी कैंडल बनेगी। तो ये जो छोटी छोटी कैंडल बनेगी तो यहाँ पर है ना जो टाइम है वो हो सकता है 30 मिनट तक भी हो सके, यानी कि आधा घंटा भी हो सके, और कभी कभी है ना 20 मिनट का भी यहाँ पर है ना टाइम लगाती है मार्केट। और उसके बाद में अगर यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, उसके बाद में ब्रेकआउट देगी यहाँ पर, तो बहुत ही फास्ट देगी। अगर आप लोगों ने यहाँ पर बाई नहीं किया तो आप लोगों को है ना यहाँ पर मौका ही नहीं मिलेगा यहाँ पर है ना कॉल बाय करने का। तो जब यहाँ पर टाइम लगेगी तो अपने को कब बाय करना है और कैसे के यहाँ पर पता करना है कि अभी यहाँ पर ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पर है ना आप लोगों को एक बार और समझा देता हूँ मैं कि जब भी इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगी मार्केट, यानी कि ब्रेक करेगी, तो यहाँ पर है ना टाइम लगेगी, कुछ इस तरह से है ना टाइम लगाएगी। तो जब यहाँ पर टाइम लगाई तो आप लोग समझ जाना है कि यहाँ पर है ना इसके आसपास जाके टाइम लगाए, तो आप लोग समझ जाना कि अभी है ना रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आने वाला है। तो जब भी यहाँ पर टाइम लगाए तो आप लोग क्या करो, जैसे यहाँ पर टाइम लगाती है मार्केट, तो यहाँ पर है ना आप सभी लोग क्या करो, यहाँ पर करो आप सभी लोग एक काम कि यहाँ पर है ना आप सभी लोग है ना कॉल बाय कर लो। और यहाँ पर जैसे इस यहाँ पर टाइम लगाती है तो आप लोगों ने यहाँ पर कॉल बाय किया, तो यहाँ पर जब आप लोगों ने कॉल बाय किया तो इसके नीचे है ना, इसके नीचे है ना आप सभी लोग स्टॉप लॉस रख दो, समझ रहे। इसके नीचे है ना आप सभी लोग स्टॉप लॉस रख दो। और इस यहाँ पर है ना आप लोगों ने अगर कॉल बाय किया तो इसके नीचे आप सभी लोग एसएल रख दो। और यहाँ पर कॉल बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर जब इसके आसपास जाके मार्केट टाइम लगाती है तो उसके बाद में यहाँ पर जब ब्रेक करेगी ना तो बहुत ही फास्ट मोमेंटम आएगा। ये एक सीक्रेट है, जब भी मार्केट है ना रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करती है तो उसके पास में जाके है ना टाइम लगाती है। थोड़ा टाइम हो सकता है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर 20 मिनट तक भी यहाँ पर जाके टाइम लगाएगी, कुछ इस तरह से यहाँ पर जाके है ना छोटी छोटी कैंडल बनाएगी, या आधा घंटा भी हो सकता है यहाँ पर, समझ गए। तो जैसे ही यहाँ पर इसके पास में जाके टाइम लगाए तो आप लोग समझ जाना कि यहाँ पर है ना अभी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आने वाला है कॉल साइड में। तो आप सभी लोग है ना यहाँ पर है ना कॉल को बाय कर लो, इस जगह पे है ना कॉल को बाय कर लो। और जो आपका स्टॉप लॉस है इसके नीचे रख लो, यानी कि ये जो सपोर्ट है इसके नीचे रख लो। अगर बड़ा आ रहा तो आप सभी लोग देख लेना यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मगर कम से कम है ना यहाँ पर है ना आप सभी लोग, जैसे मान के चलो अगर आप लोग निफ्टी 50 के अंदर यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं तो 15 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना। अभी है ना मतलब जो क्वांटिटी साइज है ना ज़्यादा हो गया, अभी है ना 75 का है ना एक लोट हो गया। तो आप सभी लोगों के लिए ना 15 पॉइंट से ज़्यादा एसएल बड़ा नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पर 15 पॉइंट से ज़्यादा एसएल आ रहा तो इस ट्रेड को छोड़ दो, समझ गए। इस ट्रेड को छोड़ दो। ये नहीं बोल रहा है कि यहाँ पर ये जो मैंने आप लोगों को तरीका बता रहा तो यहाँ पर है ना आप लोग कॉल बाय करके ही रहना, ऐसा नहीं बोल रहा। अगर आप लोगों का एसएल बढ़ा रहा तो यहाँ पर इस ट्रेड को छोड़ दो। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग है ना 20 पॉइंट का एसएल रख सकते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी बोले। ये स्कैल्पर के लिए ये जो वाला स्ट्रेटजी है ना, ये जो वाला मैं सेटअप बता रहा हूँ ये स्कैल्पर के लिए नहीं है, खासकर है ना ये स्कैल्पर के लिए मतलब लिए नहीं है। अगर आप लोग स्कैल्पर है तो ये जो वाला स्ट्रेटजी है, ये जो वाला तरीका बता रहा है ये कभी भी अप्लाई मत करना, समझ रहे। ये जो वाला मैं तरीका बता रहा है ये होल्डिंग करने वाले के लिए है, जो ट्रेड के अंदर कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तक रुक सकते हैं ना, इन लोगों के लिए ये जो वाला सेटअप है, समझ रहे। तो कम से कम है ना आप लोगों के लिए यहाँ पर है ना 15 पॉइंट का एसएल होना चाहिए। तो यहाँ पर है ना टारगेट कितना लेना है, टारगेट लेना है आप सभी लोगों ना एटलीस्ट कम से कम जो आप लोगों का टारगेट होना चाहिए ना वो 1:2 यहाँ पर है ना 3 होना चाहिए। 1:3 तक का टारगेट लो। अगर मान के चलो यहाँ पर आप लोगों ने
20 पॉइंट का एसेल लिया। यहाँ पर एक बार यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। 20 पॉइंट का आप सभी लोगों ने यहाँ पर एसेल लिया, तो जो टारगेट है आप लोगों का 60 पॉइंट होना चाहिए। समझ रहे, ये 60 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। तो जब भी मार्केट ब्रेक करेगी तो यहाँ पर है टाइम लगेगी, उसके पास में जाके टाइम लगेगी। जैसे मान के चलो यहाँ पर है ना ये ट्रेंड लाइन है, जैसे मान के चलो ये ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर है ना मार्केट कुछ इस तरह से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते नीचे आ रही। तो जब यहाँ पर है ना इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो इसके पास में जाके कुछ इस तरह से टाइम लगेगी, कुछ इस तरह से टाइम लगेगी, उसके बाद में इसको ब्रेक करेगी। तो यहाँ पर जैसे टाइम लगाती है तो यहाँ पर है ना आप सभी लोग कॉल को यहाँ पर बाय कर लो और यहाँ पर आप सभी लोग एसएल को रख लो, इस जगह पे एसएल रख लो और यहाँ पर कॉल को बाय कर लो। और ये जो वाला टाइम लगाती है ये कम से कम है 30 मिनट का भी हो सकता है, 20 मिनट का भी हो सकता है, या कभी कभी 15 मिनट का भी टाइम यहाँ पर हो सकता है। यानी कि इतना भी टाइम लगा सकती है, समझ रहे, इतना टाइम लगा सकती है। उसके बाद में ये ब्रेक करेगी। तो ये एक सीक्रेट है जो मैं आप सब लोग को बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट के अंदर ब्रेकआउट आता है तो मार्केट है ना अपने को मौका देती है घुसने का। जब भी ब्रेकआउट आता है तो वहाँ पर मौका देती है, वो मौका अपने को ढूंढना या उसको लेना आना चाहिए। वो अपने को पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ पर अपने को मौका दे रही है। समझ रहे, ये सीक्रेट मैं आप लोगों को बताया है कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट देती है तो वहाँ पर है ना उसके पास में जाके टाइम लगाती है। समझ रहे, तो यहाँ पर है ना आप लोग को अगर ये सीख गए, और ये नहीं कि मैंने यहाँ पर ये जो बताया है ना, ये बताने के बाद में वैसे ही यहाँ पर जाके अप्लाई मत कर देना है। इसको है ना कम से कम है ना आप लोग 1 या 2 हफ्ते तक इसको चेक करो लाइव मार्केट के अंदर। यहाँ पर है ना लाइव मार्केट के अंदर चार्ट के अंदर जब मार्केट चलती है इसको चेक करो। अगर आपको ये सूट कर रहा है, आपको पता चल रहा है कि हाँ ये सही से काम कर रहा है, तब इसको अप्लाई करना। या तो फिर अगर आप लोगों ने 2 हफ्ते तक चेक किया और ये सही से काम नहीं कर रहा है, ये सूट नहीं कर रहा है आपको, तो इसको आप लोग अप्लाई मत करना, मगर इसको चेक ज़रूर करना है लाइव मार्केट के अंदर। समझ गए, ये पूरा की पूरा मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दिया हूँ। अगर आप लोग फ्री में डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों के पास डीमेट अकाउंट नहीं है और फ्री में डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है बहुत ही अच्छे ब्रोकर का, वहाँ पर जाके आप लोग फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।